घटना के साथ साथ हम ज़रा लेह लद्दाख की भी बात करेंगे। और लेह लद्दाख को यूटी का दर्जा मिलने के बाद जहां खुशियों का माहौल देखा जा रहा था, लेकिन उसके बाद लद्दाख के अंदर कुछ आवाज़ें उठने लगी और कुछ मांगें शुरू की गई। उसके बाद मरकज़ी सरकार तक बात पहुंची और बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब माना जा रहा है कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के बाद ही मरकज़ी सरकार और लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके बीच एक और बातचीत का दौर शुरू हो सकता है। यूटी लद्दाख के अंदर जहां पर करगिल में हिल डेवलपमेंट काउंसिल के 5वें इंतखाबात होने जा रहे हैं, सिर्फ 4 दिनों का वक्त बाकी है, 10 तारीख को वोटिंग होगी। उससे पहले अहम पेशरफ्त का इम्कान है। लेकिन खबर यह है कि करगिल इंतखाबात के बाद मरकजी सरकार लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो नुमाइंदे हैं उनको बातचीत के लिए बुलाएगी और हुकूमत की जानिब से कुछ बड़े मुतालबात जो हैं उन पर शायद हामी भरी जा सकती है। हालांकि रियासती दर्जा बहाल करना या ना करना, इस पर हमने हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है वो बहुत सारी चीज़ें जाहिर हो गई थी। सॉलिसिटर जनरल के 370 वाले बयान के दौरान जब उनने लद्दाख को लेकर एक बयान दिया था कि लद्दाख को यूटी बनाया गया है तो उसको स्टेटहुड का कोई किसी तरह का मरकज़ का कोई मौक़िफ़ ऐसा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी ये मुतालबा जो है वो मरकज़ी सरकार के सामने लद्दाख के नुमाइंदों ने रखा था। और लद्दाख खुद मुख्तार हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC करगिल के जो इंतखाबात हैं ये जब मुकम्मल हो जाएंगे, 14 तारीख को वोटों की गिनती हो जाएगी, नए नुमाइंदे चुनकर आएंगे 26 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो मरकजी हुकूमत लद्दाख के नुमाइंदों के साथ हमारे ज़राए के मुताबिक बातचीत का एक और दौर शुरू करने जा रही है। और इस बात के काफ़ी इशारे मिल रहे हैं कि लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कुछ मुतालबात दोबारा से जिनका इजहार किया गया है और इसीलिए KDA और LBA दोबारा हुकूमत के सामने ये मुतालबात रख सकती है। हुकूमत के साथ मुमकिन है कि जब ये मीटिंग हो तो 4 अहम मामलात जो इससे पहले रखे गए थे, जिनमें रोजगार का मसला था, मुकम्मल तौर रियासती दर्जा बहाल करने की जो बात हो रही थी, लद्दाख को दर्जा देने की बात हो रही थी, इसके अलावा रोजगार के मसाइल थे, या फिर कहा जा रहा था कि सिक्किम की तर्ज पर आप लद्दाख के अंदर भी इकदाम उठाइए, वहां पर भी असेंबली होनी चाहिए। तो ऐसे मामलात थे। एक चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो ऑलरेडी सरकार के नोटिस में लाया जा चुका है और कई मरतबा रखा भी, जिससे लेकर एहतजाज और इस दौरान मुखालफत भी काफ़ी ज़्यादा हुई। 11 जुलाई से 25 अगस्त तक लद्दाख की क़यादत तिब्बत की रूहानी पेशवा दलाई लामा के दौरे पर मसरूफ़ रही और अब जाकर लेह एपेक्स बॉडी और करगिल में डेमोक्रेटिक अलायंस करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो भी अब आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा सरगर्म नजर आएगी, क्योंकि सिर्फ कुछ दिनों का वक्त बचा है, वोटिंग भी हो जाएगी, रिजल्ट्स भी सामने आएंगे और उसके बाद अहम पेशरफ्त का इम्कान है। हमारे साथ मोहम्मद इसहाक करगिल से हमारे नुमाइंदे हैं। इसहाक, मीटिंग 7 से 8 दिनों के बाद हो सकती है। खबर यह है कि इन तमाम नुमाइंदों को और KDA और जो LBA अभी तक जो रिप्रेजेंटेटिव्स बार बार होम मिनिस्ट्री से मुलाकात करते रहे हैं, फिर से चंद दिनों में जा सकते हैं। क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं? फौरी तौर पर इंतखाबात के बाद कोई मेजर डेवलपमेंट लद्दाख के अंदर मुमकिन है कि हमें देखने को मिल सकती है मीटिंग के इस दौर के बाद? आपसे आपको बता दें, जिस तरह से ये खबर सामने आई है और राय के हवाले से, तो इस हिसाब से बहुत काफी बड़ा रद्द-ए-अमल देखने को मिल सकता है इलेक्शन के बाद, क्योंकि लगभग 2 महीने पहले लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो उनका मुज़ाकरात हुआ था, बातचीत हुआ था, जो अहम इश्यूज को लेके, अहम पॉइंट्स को लेके, और इसके बाद जो है यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया था कि कुछ पॉइंट्स पे, यानी मीटिंग करने के बाद जब इस बार नेक्स्ट मीटिंग करेंगे उसमें ये तय करेंगे कि आने वाले वक्त में कौन कौन सा एजेंडा होगा और खासकर जो किन किन चीजों के ऊपर कंसेंसस बन सकता है उसके ऊपर फिक्स किया जाएगा, उसके ऊपर बातचीत किया जाएगा। तो अब LAHDC इलेक्शन के बाद अगर ये मीटिंग होता है, ये डायलॉग का प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो वहां से अहम रिएक्शन यूनियन गवर्नमेंट की जाने से देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले इशारतन यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से ज़रा के हवाले से ये देखने को मिला था कि कुछ चीजों के ऊपर हम बात करेंगे और बातचीत का सिलसिला भी बीच में ब्रेक हुआ था। और अब जब ये मीटिंग होगा और उस मीटिंग के बाद ये तय होगा कि कौन कौन से मुद्दों के ऊपर जो है आगे बढ़ेंगे बातचीत के लिए, क्या 1-to-1 जैसे 4 पॉइंट एजेंडा है उसमें से एक पॉइंट्स के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, या जनरली इन्हीं मुद्दों को डाइवर्ट करके जिस तरह से काउंसिल की एम्पावरमेंट की बात है,
या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये तो मीटिंग के बाद ही तय हो जाएगा। तो फिलहाल जब डायलॉग का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो ये एक अच्छा साइन जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीच में कई वक्फे के लिए डायलॉग का सिलसिला जो है वो नहीं चला था। और अब जब डायलॉग का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो उस मीटिंग में जिस तरह से एक हाई पावर कमेटी की भी तश्कील देनी थी और उसमें LAB और KDA ने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, और हाई पावर कमेटी के बारे में जिस तरह से इससे पहले यूनियन गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था, उसके ऊपर उन्होंने अपना कंसर्न भी जताया था। तो इस मीटिंग के बाद ये सारी चीजें देखने को मिल सकता है कि हाई पावर कमेटी में कौन कौन से लोग शिरकत रहेंगे, उसके मेंबर रहेंगे, उसमें इंक्लूड होंगे, और कौन कौन से इश्यूज के ऊपर डिस्कस करेंगे। लद्दाख में एक चीज और भी, चूंकि 4 निकाती जो एजेंडा था जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इसहाक, इसमें एक ये भी था कि स्टेटहुड फॉर लद्दाख यूनियन टेरिटरी, लेकिन 2 हफ्ते पीछे चले जाएं या 1 हफ्ता बीत चुका है, आर्टिकल 370 पर समाअत चल रही है। हुकूमत का एक मौक़िफ़ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए सुप्रीम कोर्ट में सामने आया, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड तो मिलेगा, लेकिन लद्दाख के हवाले से इस तरह की कोई बात उन्होंने कही। यानी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है वो अदालत उज़्मा भी लगभग अदालत उज़्मा में क्लियर हो गया। तो उस रिएक्शन के बाद या सरकारी तौर जो मौक़िफ़ अदालत के अंदर पेश किया गया, उसके बाद लद्दाख की लीडरशिप किसी तरीके से कोई चेंज करके या फिर सेम एजेंडा के साथ आपको जाती हुई नजर आ रही है, या फिर अपने 4 मुतालबात को लेकर अभी भी वो बज़िद नजर आएंगे, या फिर हुकूमत के साथ इस मामले पर भी और मंथन और गहराई से बातचीत करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है इस सरकार के बयान के बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए सामने आया? जी, जब सरकार का जो बयान सामने आया है कि लद्दाख को जिस तरह से इस वक्त यूटी ही रहेगा और जम्मू कश्मीर को स्टेट मिल सकता है, तो उसके बाद की अगर हम बात करें, उससे पहले की बात करें, लद्दाख के अंदर जो लीडरशिप है लेह पेंसपोजियत करके की तरफ से किसी भी तरह की स्टेटमेंट नहीं आया है। और फिलहाल जो उनकी 4 पॉइंट डिमांड है, 4 पॉइंट जो एजेंडा है, उन्हीं के ऊपर वो जो दोनों बॉडीज हैं स्टैंड है। और आने वाले समय में भी जब दिल्ली के यूनियन गवर्नमेंट के साथ मुलाकात करेंगे तो इन्हीं मुद्दों को लेके ही बात कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। लद्दाख यूनियन टेरिटरी से मुमकिन है कि 2 हफ्तों के बाद कोई अहम पेशरफ्त हो, जहां पर 4 निकाती एजेंडा जिस पर ऑलरेडी तकरीबन 1.5 बरस हो चुका है। हुकूमत के नोटिस में KDA और फिर लेह एपेक्स बॉडी जो मुश्तरका तौर पर अब तक कई इजलास भी बुला चुके हैं, हुकूमत के सामने मुतालबात रखे हैं, इजलास के बाद एहतजाज भी हुए हैं। अब बड़े पैमाने पर पब्लिकली एजिटेशन शुरू करने की भी धमकियां पहले दी जा चुकी हैं, लेकिन क्या हुकूमत की जानिब से अगर कोई इन 4 निकाती एजेंडों में से किसी एक पॉइंट पर को लेकर बातचीत होती है, तो शायद आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर सियासी माहौल भी काफ़ी ज़्यादा गर्माएगा। ये उस वक्त सारी चीज़ें हो रही हैं जब LAHDC के 5th इलेक्शन जो हैं वो करगिल के अंदर होने जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद वोटिंग और उसके बाद वोट शुमारी का अमल आगे बढ़ेगा। बहरहाल इस पर मजीद तफसीलात वक्त गुजरने के साथ साथ रखी जाएंगी, आपके सामने डिटेल्स रखेंगे जैसे जैसे कोई पेशरफ्त बड़ी या अहम होने जा रही है।